भगवत गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व। भगवत गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं को हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ क्या है। श्री नारायण जी ने बोला, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुदर्शन बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुदामा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपया मुझसे श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश करें। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुदामा ने कहा कि गीता की दूसरी अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त होता है। बाल ने कहा, मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आयली वन में बकरियाँ चरता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय आयली बकरी लेकर घर को ठहरा। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब आयली ने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उसे चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। अंततः तुम चिल्लाई, तुम यह सृजन मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आयली, मैं तुम्हें एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह बकरी डायन बन गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फैनक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया और डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फैनक को खा लिया। अब यह इसीलिए बकरी को देखकर उसे लगा ही अब वह मुझे खाने आ रही है। तब आयली ने देखा कि पिछले जन्म में क्या था। संत बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब आयली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सपनों भयानक पर्वत की कंडला में एक शिला थी। उसमें श्री गीता
जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस सुला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकर्म करके सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। संत ने जब गीता की अक्षर सुनाए तो उसको सुनते ही तुरंत आकाश सारे विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ